अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज की जो रेसिपी ये है दाल पालक की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। और दाल तो हेल्दी होता ही है, साथ ही साथ पालक डालकर उसे और भी ज़्यादा हेल्दी बनाया है मैंने। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी दाल पालक की बहुत ही सिंपल सी और टेस्टी रेसिपी। तो यहाँ पर दाल पालक बनाने के लिए मैंने 1 कप तूर दाल ले ली है। उसे धोकर प्रेशर कुकर में डाल दिया है और करीब 3 गुना पानी डालकर हल्दी और नमक डालकर इसे करीब 3 सीटी तक प्रेशर कुक कर लेना है। प्रेशर कुक हो जाने के बाद प्रेशर कुकर ठंडा हो जाए, फिर ढक्कन हटा लें और दूसरी तरफ इसके तड़के की तैयारी करेंगे हम। यहाँ पर तड़का देने के लिए एक भगोने में मैं डाल लूँगी आधा कप के बराबर देसी घी। इस तरह की कोई भी दाल को अगर आप देसी घी में तड़का देंगे तो दाल और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। घी अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है 1/4 चम्मच के बराबर हींग, आधा छोटा चम्मच राई डाल दूंगी, आधा छोटा चम्मच जीरा, फिर डाल दूंगी इसमें 2 हरी मिर्च छोटे टुकड़ों में काट कर, 10 से 12 कड़ी पत्ते, 1 टेबलस्पून दरदरा कूटा हुआ लहसुन और 1 टेबलस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक भी डाल दूंगी। इनको थोड़ा सा भून लेने के बाद एक बड़ा प्याज बारीक काट कर डाल दूंगी। जैसे ही प्याज हल्का सुनहरा होने लगेगा इसमें डाल दूंगी एक मीडियम साइज़ का टमाटर छोटे टुकड़ों में काट कर। फिर इनको अच्छे से भून लें जब तक कि टमाटर पूरी तरह गल ना जाए, एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। इन मसालों को पकाते समय आंच को लो से मीडियम हीट पर रखें। और अब यहाँ डाल दूंगी आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून डाल दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इनको भी मसालों के साथ अच्छे से भून लूँगी। तो इस तरह से दाल में बहुत अच्छा रंग आएगा। अब यहाँ पर डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार। नमक से टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। ध्यान रखें कि दाल में भी नमक डला है, इसीलिए हिसाब से नमक डालें। और अब यहाँ डाल दूँगी 3/4 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर मसाले मैंने सारे डाल दिए हैं, बस टमाटर पक जाए। टमाटर पक जाए उसके बाद यहाँ पर मैंने 1.5 से 2 कप के बराबर बारीक कटा हुआ पालक लिया है। अच्छे से धोकर पालक को बारीक काट लें और फिर इस भगोने में डालकर मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करके करीब 2 से 3 मिनट तक इसे धीमी आंच पर पका लेना है, या जब तक कि पालक अच्छे से गल न जाए। इसका पूरा पानी एकदम से निकल के ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी प्रेशर कुक किया हुआ दाल और अच्छे से उसे इस मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दाल अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप पानी हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दाल अच्छे से पक गई है, एकदम प्रेशर कुक होके सॉफ्ट हो गई है। तो इसे मैं अब डाल दूँगी इस भगोने में। यहाँ पर मैंने भी करीब 2 कप के बराबर पानी डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसे थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी ताकि दाल और सब्जियाँ सारी अच्छे से मिक्स हो जाए और एक साथ सी ये तैयार हो जाए। उसके बाद इसे ढक कर करीब 5 मिनट के लिए उबाल आने तक पकने दें। यहाँ पर मैं डालूँगी एक और इंग्रेडिएंट जिससे कि दाल और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है, और ये है धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ। इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। सच मानिए अगर आप प्लेन दाल में भी धनिया पत्ता डालेंगे तो दाल बहुत टेस्टी बनती है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप धनिया पत्ता भी इसमें ज़रूर डालें। दाल अभी भी थोड़ी गाढ़ी लग रही थी तो मैंने 1 कप के बराबर पानी और डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स करके अब उबाल आने तक इसे पका लेना है, या जब तक कि दाल और पानी और सब्जियां एकदम एक सार की ना हो जाए। ध्यान रखें कि अच्छी दाल वही होती है जिसमें कि पानी दाल में से बिल्कुल ना अलग हो। यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1 छोटा चम्मच के बराबर गरम मसाला और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दाल लगभग पक चुकी है। अब आंच को बंद कर दूँगी। तुअर दाल जनरली थोड़ी ठंडी होती है तो और गाढ़ी हो जाती है, तो इसीलिए इस समय ये कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अब इसे मैं एक सर्विंग बोल में निकाल लूँगी। वैसे आप चाहें तो इस दाल को स्टीम्ड राइस के साथ ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसे अगर और ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो इसे एक छोटा सा तड़का दूंगी जिससे कि ये दाल और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी और अट्रैक्टिव लगेगी। तो ख़ास तौर पे अगर मेहमान आने वाले हों और उनके लिए अगर आप ये दाल बनाएं तो ये तड़का ज़रूर दें। तो यहाँ पर एक तड़का पैन में मैंने ले लिया है 2 बड़े चम्मच के बराबर देसी घी। उसे अच्छे से गर्म होने के लिए रख दें। फिर डाल दूँगी आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरा भुन जाए उसके बाद इसमें मैं डालूँगी 2 सूखी लाल मिर्च। ध्यान रखें कि सूखी लाल मिर्च में मैंने थोड़ा सा कट लगा लिया है जिससे कि ये चिटकेंगे नहीं। और ये लाल मिर्च भून जाए उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी 1/4 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालते समय आँच को एकदम बंद कर दें
ताकि मिर्च जले नहीं। और फिर इस तड़का को दाल के ऊपर डाल दें तो दिखने में दाल बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग दिखती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दाल पालक जो बन के तैयार हुआ है काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग है और टेस्टी बना भी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।